हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। टाइपस्क्रिप्ट 100 CLI प्रोजेक्ट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। आज हम प्रोजेक्ट नंबर 5 क्रिएट करेंगे, जो कि मिनी कैलकुलेटर है। हम इसे न्यू फॉर्म में बनाना सीखेंगे। पहले भी हमने ये बनाया हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पे रन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये पूछेगा इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर सेकंड नंबर, उसके बाद इंटर सेलेक्ट योर ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे एडिशन सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने y एंटर किया तो ये दोबारा स्टार्ट हो गया। तो दोबारा मैं इसे मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ और मैं जैसे ही एंड टाइप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज भी शो हो रहा है। तो इसे हम यहाँ पे बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई है माय प्रोजेक्ट के नेम पे। तो आप इस तरह न्यू फाइल बनाएं और फाइल ओपन करके मैं यहाँ पे VS कोड में ओपन करूँगा। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं यार। ऊपर टॉप पे आप CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, तभी आपके पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप अपने हिसाब से VS कोड यहाँ पे ओपन करें। ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है और अब मेरे पास नोट्स की फाइल है, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे पेस्ट किया है। तो हम वन बाय वन यहाँ पे स्टेप फॉलो करते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो वो हमने बना लिया है। सेकंड हमारे पास कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करें इसी फोल्डर में, उसका नाम हम यहाँ पर रखेंगे index.ts। तो दो स्टेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड हमारे पास क्या है हम नोट्स में देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। थर्ड हमारे पास है ओपन टर्मिनल एंड रन npm init, यानी npm init आप रन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपने सिर्फ यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। जो भी चेंजिंग होगी हम वो बाद में package.json की फाइल में कर देंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पे npm init, तो आपके पास package.json की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये फर्स्ट पूछेगा पैकेज नेम, तो हम फिलहाल इसे इंटर प्रेस कर देते हैं। बाद में हम फाइल में जाके चेंजेस करेंगे। तो आप सिंपली इंटर प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे ऑथर नेम में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईबी कोडिंग स्कूल। बाकी आप सिर्फ यहाँ पे इंटर ही प्रेस करते जाएंगे। तो आपके पास ये यहाँ पे आप वाई पे क्लिक कर देंगे। package.json की फ़ाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और इसमें हम यहाँ पे बाद में कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर हमारे पास 3 और यहाँ पे 4 था, तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे चेक भी लगा लिया है। फिफ्थ हमारे पास क्या है कि आप इंस्टॉल करें npm i inquirer, क्योंकि हम inquirer लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो हमें वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप इस तरह लिखेंगे npm i inquirer, तो आपके पास inquirer लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपका नेट यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास उसके बाद कौन सा स्टेप है कि हम यहाँ पे tsconfig.json की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे tsc -init। तो मैं टर्मिनल में जाके लिखूँगा tsc -init। तो देखिए मेरे पास ये फ़ाइल क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। ये मेरे पास फाइल है। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 स्टेप ये है कि आप जो आपके पास फाइल बनी है tsconfig.json, उसमें आपने 3 चेंजेस करनी है। फर्स्ट आपके पास लाइन नंबर 14 में आप आएंगे। टारगेट को आप कर देंगे 2022 ES 2022। तो इसे आप कर देंगे 2022 टारगेट को लाइन नंबर 14 में।
उसके बाद लाइन नंबर 28 में आप आएंगे, वहाँ पे आपके पास मॉड्यूल होगा, उसे आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। आपके पास ये कॉमन जेएस होगा, ये हमारे पास ओल्ड वर्जन था, तो अब यहाँ पे से हम क्या कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो लाइन नंबर 28 है। उसके बाद लाइन नंबर 30 में आप आएंगे, आपके पास ये कमेंट हुआ होगा मॉड्यूल रिजोल्यूशन, पहले आप उसे अनकमेंट करेंगे, यानी ये कमेंट ये जो स्लैश आप हटा देंगे तो आपके पास अनकमेंट हो जाएगा, उसे फिर आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो 3 चेंजेस आपने ये tsconfig.json की फाइल में करनी है। तो हमारे पास ये 7 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, आप package.json की फाइल में आएँ और उसे वहाँ पे आप ऐड करेंगे टाइप मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा टाइप मॉड्यूल और कामा लगाऊंगा। तो ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप टर्मिनल ओपन करें और आपने यहाँ पे यही लिखना है npm i savediv @types inquirer। ये इंक्वायरर की टाइप्स ऐड करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास इंक्वायरर सही तरीके से रन हो। तो यही आपने यहाँ पे कमांड रन करनी है। तो ये स्टेप भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 10 स्टेप ये है कि आप index.ts की फाइल ओपन करें और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दें जो इंक्वायर हमने इंस्टॉल किया था। तो मैं यहाँ पे index.ts की फाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा import inquirer from inquirer। तो इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास ये सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे फाइल को टेस्ट करेंगे कि हमारे पास ये फाइल सही से काम कर रही है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log और hello world। तो आपने भी ये चेक करना है ज़रूर ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। तो मैं इसे यहाँ पे रन करके चेक कर लेता हूँ। और फाइल को हम कैसे रन करते हैं आपको पता है, TSC लिखेंगे हम। तो आपके पास ये फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम नोड पे से रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे console.log किया है, वैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा tsc end node और जो फाइल का नेम है index.js। तो मेरे पास ये कंपाइल हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट भी यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि हमने नोड index.js लिखा है। तो देखिए मेरे पास ये फाइल सही से काम कर रही है। अब हम अपने यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम package.json की फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे package.json की फाइल में आके नेम को यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। आपने कोई यूनिक सा नेम रखना है। तो मैं इसे कर देता हूँ 05 IB मिनी कैलकुलेटर CLI। और उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसे दे देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से हमने कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी। ये दो चीज़ें हमने कर ली। अब हम यहाँ पे index.ts की फाइल में आएंगे और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे console.log में एक छोटा सा टाइटल देंगे, वेलकम टू आवर मिनी कैलकुलेटर। तो ये हमारी टॉप पे यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी, / और एंड आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास ये न्यू लाइन में आ जाएगी जो भी आपके पास स्टेटमेंट हो। अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे
एक हम यहाँ पे वेरिएबल बना के जिसका नेम मैं यहाँ पे रखता हूँ माय लूप, और इसे हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। और मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल और स्मॉल ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लगाऊंगा माय लूप जो हमने ऊपर ट्रू किया है। तो हमारा सारा कोड इस वाइल लूप के अंदर ही होगा, ताकि वो कोड रिपीट होता जाए जब तक हम उसे चलाना चाहें। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेट यूज़र इनपुट इज इक्वल टू अवेट, यहाँ पे मैं लगाऊंगा। उसके बाद इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि हम एक एरे बनाएंगे और उसमें हमारे काफ़ी ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन है जो हम यूज़र से पूछेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देता हूँ नंबर, और उसका मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ num1। उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज शो करवाऊँगा इंटर यूर फर्स्ट नंबर। तो मेरे पास ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इसी एरे के अंदर। तो मैं यहाँ पे उसका टाइप यहाँ पे पहले डिफाइन करूँगा टाइप, और यहाँ पे मैं इसे नंबर टाइप दूंगा। उसके बाद नेम मैं उसका रख लेता हूँ यहाँ पे num2, और उसके बाद मैसेज इंटर यूर सेकेंड नंबर। तो ये दो नंबर हमारे पास ये गेट हो जाएंगे जो कि हम यूज़र से लेंगे। थर्ड हम क्या चीज़ यूज़र से पूछेंगे कि आप कौन सा यहाँ में ऑपरेशन करना चाहते हैं दो नंबर के साथ। तो आप यहाँ पे ऑपरेटर सिलेक्ट करवाएंगे यूज़र से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टाइप लिस्ट कर दी, और नेम उसे मैं कर देता हूँ ऑपरेटर, और मैसेज सिलेक्ट यूर या सिलेक्ट दी ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पे एक एरे डिफाइन करूँगा चॉइसेस, क्योंकि हमारी टाइप लिस्ट है तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस होंगे, तो उसको हम यहाँ पे चॉइसेस कहते हैं। उसके बाद मैं एरे बनाऊँगा, और एरे के अंदर मैं यहाँ पे एलिमेंट डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मेरे पास है एडिशन, सेकंड हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, और थर्ड मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हमारे पास है डिवीजन। उसके बाद हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गए, तो उनको इंक्वायरर हमारे पास यहाँ पे एंड हो जाएगा। उसके बाद हम इंक्वायरर में जो हमारे पास ये नेम है, नेम को हम यहाँ पे लेके उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डी स्ट्रक्चरिंग करूँगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखेंगे नेम num1 num2, उसके बाद हमारे पास था ऑपरेटर। तीन नेम जो हमने डिफाइन किए थे इज इक्वल टू हम कर देंगे जो हमारे पास वेरिएबल का नेम है यूज़र इनपुट, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, तो वही आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो इसी के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगे वो यहाँ पे गेट हो जाएंगे जब भी हम इनको कॉल करेंगे num1 num2 या ऑपरेटर। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली, तभी मेरे पास ये कोड चल जाएगा num1 num2 और ऑपरेटर कर्ली ब्रेसेस में। तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट num1 num2 और ऑपरेटर कर दिया है यूज़र इनपुट। अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा, इफ़ ऑपरेटर अगर इक्वल हो एडिशन के, तब हमारे पास क्या हो,
तब हम एक फंक्शन बनाएंगे ऐड, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन हमने अभी बनाया नहीं है, वो हम बाद में बना लेंगे। पहले हम यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, ऑपरेटर अगर सब्ट्रैक्शन के बराबर हो तब आपके पास सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन कॉल हो जाए। ये आपके पास एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने अभी बनाया नहीं है, पहले ही हम उसे कॉल कर रहे हैं, तो हम बाद में वो बना लेंगे। तो इसी तरह मैं मल्टीप्लिकेशन की भी एक कंडीशन लगा के उसके बाद लगाऊंगा फंक्शन में, उसके बाद यहाँ पे कॉल करूँगा। तो इसी तरह आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगा लूँगा। तो इस तरह फंक्शन कॉल होता है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या है, डिवीजन। ये मैं यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, डिवीजन। तो यही सेम ऊपर भी मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं यहाँ पे भी इसे डिवीजन कर दूंगा। तो स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है, दोनों जगह पे आपके पास सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, वरना आपके पास ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो हमने 4 फंक्शंस यहाँ पे कॉल कर दिए हैं। अब हम चारों फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन, यानी ऑपरेटर अगर एडिशन के बराबर हो तो ऐड वाला फंक्शन कॉल हो जाए, तो वही फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे, फंक्शन ऐड। उसके बाद में यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रेसेस। तो इसमें हमारे पास पूरा कोड रहेगा। सेम इसी तरह हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन भी बना लेंगे, और हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन बना लेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे 4 फंक्शंस बनाएंगे, ताकि जो भी आप फंक्शंस के अंदर कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं यहाँ पे फंक्शन स्टार्टिंग में लिखूँगा, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो ये फंक्शन मेरे पास ये रेडी हो जाएगा। इसमें अभी हमने कोड कुछ नहीं लिखा, तो वो बाद में हम लिख लेंगे। पहले मैं यहाँ पे फंक्शन खाली यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 फंक्शन यहाँ पे रेडी हो गए। अब हम फंक्शन के अंदर हम क्या चाहते हैं, हम वो यहाँ पे लिखेंगे console.log। यानी अगर यूज़र एडिशन सेलेक्ट करता है तो आपके पास console.log में क्या प्रिंट हो, तो हम बैकटिक का यूज़ करके मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर num1 प्लस डॉलर कर्ली ब्रेसेस num2, जो भी हमारे पास यूज़र ने नंबर दिए हैं num1 और num2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसके अंदर यहाँ पे प्लस कर दूंगा num1 प्लस num2। तो दोनों नंबर मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी करूँगा। सिंपली मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और यहाँ पे भी माइनस, तो सेम काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x, और इसे यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके ऐड प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये एस्टेरिक आ जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम यहाँ पे करता है। और उसके बाद मेरे पास क्या है, डिवीजन। तो हमने यहाँ पे 4 फंक्शन बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे इसे रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये सही काम कर रहा है या नहीं। TSC एंड नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये वेलकम का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और मैं यहाँ पे अगर ऐड करता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे एडिशन 2 नंबर्स की यहाँ पे आ रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन कर दूं, देखिए मेरे पास ये दो नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा कोड सही से बिल्कुल काम कर रहा है। अब हम कुछ और यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे। इसे मैं यहाँ पे न्यू लाइन पे कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये सेंटेंस सही से आपके पास नज़र आ जाए। तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और एन लगाऊंगा तो मेरे पास ये न्यू लाइन में यहाँ पे कोड आ जाएगा, जो भी हमारे पास ये लाइन होगी। उसके बाद हमने क्योंकि वाइल लूप का यूज़ किया है तो हम वाइल लूप को कंट्रोल भी करेंगे। अगर यूज़र दोबारा ऑपरेशन यानी कोई भी ऑपरेशन दोबारा करना चाहे तो उसके लिए वो कोड रेडी हो, अगर वो एंड करना चाहे तो वो कोड यहाँ पे एंड हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोड कैलकुलेट अगेन अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट और स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट है। तो मैं इसे टाइप को क्या कर दूंगा, कन्फर्म, यानी यूज़र से ये पूछेगा कि आप दोबारा कैलकुलेशन करना चाहते हैं या नहीं। नेम इसका मैं कर देता हूँ मोर। उसके बाद मैसेज हमारे पास क्या होगा, डू यू वांट मोर कैलकुलेशंस। तो यूज़र से यहाँ पे पूछेगा और डिफ़ॉल्ट में से फॉल्स कर देता हूँ। अगर यूज़र खाली इंटर प्रेस करे यानी ट्रू येस और नो ना लिखे तब भी आपके पास ये फॉल्स कंसीडर हो, तो हम इसलिए इसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंडीशन इफ़ कैलकुलेट अगेन डॉट मोर इज इक्वल टू फॉल्स। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक शार्ट तरीका भी है। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेस लगाऊंगा तो मैं ये फॉल्स और इज इक्वल टू हटा के मैं अगर स्टार्टिंग में ये नॉट लगा लूँ, जो कि ये नॉट का काम करेगा, यानी फॉल्स हो तब आपके पास ये कोड चले। ये हमने माय लूप यहाँ पे नेम रखा था, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, अगर फॉल्स हो तो माय लूप भी फॉल्स हो जाए। तो जैसे ही माय लूप फॉल्स होगा तो आपके पास लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद मैं लास्ट में एक मैसेज शो करवाऊंगा यूज़र को कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे थैंक यू फॉर यूजिंग मिनी कैलकुलेटर। तो लास्ट में यहाँ पे ये मैसेज शो हो जाएगा। तो पूरा कोड हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको समझाया है। तो इसे हम यहाँ पे चेक कर देते हैं कि हमारा पास ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसे दोबारा मैं चलाऊँगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूँगा। तो देखिए हमारे पास ये 1 आंसर आया। उसके बाद पूछेगा है कि आप मोर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे नो एंड पे क्लिक किया तो देखें हमारे पास ये मैसेज लास्ट में शो हो गया। तो बिल्कुल ये सही काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में से देखेंगे कि हम npm पे कैसे पब्लिश करें और अपने दोस्तों के साथ हमें इसे कैसे शेयर करें। तो मैं यहाँ खाली अगर इंटर प्रेस करता हूँ तभी हमारे पास ये नो कंसीडर हो रहा है। तो हमने ये पूरा कोड यहाँ पे लिख लिया है। तो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, तो हम देखते हैं कि हमने ये स्टेप भी ये कर लिया है। स्टेप नंबर 11। अब हमारे पास स्टेप नंबर 12 क्या है कि यार लाइन नंबर 1 index.ts की फाइल में आएँ और यहाँ पे आप ये कोड शिबेंग इसे कॉपी करके आप लाइन नंबर 1 में यहाँ पे लिखें। तो मैं कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे लिखना है। तो ये स्टेप भी हमारे पास ये कंप्लीट हो गया।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्या स्टेप है, आप पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आएँ और यहाँ पे आप बिन इंडेक्स डॉट जेएस कर दें। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स के बाद आऊँगा और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये स्टेप भी हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या स्टेप है, ये एक सजेशन है कि आप नेम जो है वो बिल्कुल यूनिक सा रखें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इजीली पब्लिश हो जाए, क्योंकि एनपीएम पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आप अपने नेम के साथ यहाँ पे लिखेंगे तो आपका इजीली यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे TSE कर देना है टर्मिनल में, ताकि जो भी आपने चेंजेस किए वो यहाँ पे आपके पास कंपाइल हो जाएं। तो ये हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम एनपीएम की वेबसाइट पे जाएं और अपना एक अकाउंट बना लें। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, अगर आपने बनाया हुआ है तो आप वहाँ पे जाके साइन इन कर देंगे। और अगर आपने अकाउंट न्यू बनाना है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है और मैंने यहाँ पे साइन इन भी कर लिया है। तो सिंपली आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है। तो ये स्टेप भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप टर्मिनल में जाके लॉगिन npm और लॉगिन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल और यहाँ पे लिखूँगा npm लॉगिन। तो यहाँ पे ये लॉगिन स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी और मुझे कहेगा आप इंटर प्रेस करें। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये वेरीफाई करेगा सिक्योरिटी की के हिसाब से। तो आपने इसे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है। देखें यहाँ पे भी ये शो हो रहा है। तो ये स्टेप भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप npm पब्लिश यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा npm पब्लिश और मेरा यहाँ पे देखें ये इजीली पब्लिश हो चुका है। तो इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा ताकि हम इसको रन करके चेक कर लें कि हमारे पास ये सही काम कर रहा है नहीं। तो ये स्टेप भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो आपने भी यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया हुआ है और टॉप पे आके मैं लिखूँगा यहाँ पे cmd और मैं इसे थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npx और जो कोड आपने नेम जो कॉपी किया था स्पेस देके आपने वो यहाँ पे पेस्ट करके इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे y प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये रन हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये इजीली रन हो चुका है। तो इसे मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ। देखिए हमारे पास ये सही बिल्कुल काम कर रहा है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको समझाया है और इतना ज़्यादा हमने कोड भी नहीं लिखा। तो आप ये ज़रूर प्रोजेक्ट करें और अपना npm का लिंक ज़रूर कमेंट में शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें आपका प्रोजेक्ट। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।